महोदय, इस देश के लोगों ने अपनी नियति हमारे हाथों में सौंपी है। विराम। उनके प्रति हमारा दायित्व है कि हाल की घटनाओं के बारे में हम गहराई और ईमानदारी से विचार करें। विराम। देहातों में सामाजिक असंतोष क्यों बढ़ रहा है? जब तब वह हिंसा के रूप में प्रकट हो रहा है। इन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट है, लेकिन उसे दोहराने की आवश्यकता है। विराम। जो भू सुधार लागू किए गए हैं वे उन उचित महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान करोड़ों किसानों के अंदर जगाया था। विराम। हमें गाँवों के गरीब आदमी के लिए संतोषप्रद काश्तकारी प्रणाली को लाने में अभी भी सफलता नहीं मिली है। विराम। हमें अभी भी ऋण और खेती के लिए आवश्यक चीज़ों के वितरण का ऐसा तरीका निकालना है जो छोटे किसानों, काश्तकारों और भूमिहीन श्रमिकों को कृषि की नई व्यवस्था में भागीदार बनाए। विराम। पैरा। ये किसी किताबी समाजवाद या शास्त्रीय समतावाद के विषय नहीं हैं। ये राष्ट्र के राजनैतिक और आर्थिक जीवन के अनिवार्य दबाव हैं जिनकी कोई भी सरकार, चाहे उसका कैसा ही स्वरूप क्यों ना हो, उपेक्षा नहीं कर सकती। विराम। अगर हमारी राजनैतिक प्रणाली को सफल होना है तो उसे भूमि सुधारों की कसौटी पर खरा उतरना होगा। विराम। पूर्व में हमने यह निश्चय व्यक्त किया था कि शीघ्र हम सभी रियायती खाद्य आयात बंद कर देंगे। विराम। मुझे विश्वास है कि आप सब उस वचन का पालन होते हुए देखना चाहेंगे। विराम। हम यह तभी कर सकते हैं जब खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए हमें लगातार आपका सहयोग मिलता रहे तथा इसके लिए हमारा प्रयास जारी रहे। पैरा। इसलिए भूमि सुधारों की गति को तेज बनाना होगा और काश्तकारी संबंधी स्थितियां अनुकूल बनानी होंगी जिससे अधिकाधिक किसान खेती के
नए तरीके अपनाने के लिए जरूरी साज सामान में निवेश कर सकें। ब्राह्मण, अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसका वास्तविक खतरा है कि हाल ही उछाल के बाद कृषि की उपज एक बिंदु पर स्थिर हो जाएगी, जो निस्संदेह पहले से ऊंची होगी, परंतु हमारी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकेगी। मैंने उन कारणों पर प्रकाश डाला है जिनसे पता चलता है कि भूमि सुधार क्यों राष्ट्रीय महत्व और तात्कालिकता का विषय है। विराम। इस संबंध में कौन से विशेष कदम उठाए जाने हैं। समाप्त।